हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ ट्रेटनोइन के ऊपर, क्योंकि ट्रेटनोइन हम 4 वेज से भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को सबको ज्यादातर पता है कि हम इसे फेस के लिए यूज करते हैं, एंटी एजिंग के लिए यूज करते हैं, एक्ने एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज करते हैं। बट ट्रेटनोइन को आप 4 वेज से यूज कर सकते हैं, 4 वेज से यूज कर सकते हैं। वो चलो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक बनी रहिए मेरी वीडियो में। तो फर्स्ट जहां हम इसे अप्लाई करेंगे वो है हमारी नेक। हम इसे फेस पे तो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक पे हमेशा भूल जाते हैं इसे अप्लाई करना, क्योंकि हम फेस पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि वो देखो उसकी स्किन कितनी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, पर उसकी एज उसकी नेक से पता चलती है, क्योंकि सारे नेक पे तो झुर्रियां आनी स्टार्ट हो। नेक की स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो उस पे भी आपको जल्दी झुर्रियां दिखेगी। तो आपको उसको अच्छे से मॉइस्चराइज भी करना है और आपने उसमें ट्रेटनोइन भी लगाना है। जब आप अपने फेस पे ट्रेटनोइन लगाते हैं तो साथ ही आपको उस अपने नेक पे भी ट्रेटनोइन लगाना है, और यहाँ पे भी आपने सैंडविच मेथड से ही लगाना है, क्योंकि जो नेक की स्किन होती है वो भी काफी ज्यादा पतली होती है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर आपने ट्रेटनोइन लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर दोबारा लगाना है। जो सैंडविच मेथड होता है उसी में से ही आपने नेक में और अपने फेस पे ही ट्रेटनोइन लगाना है। सेकंड सेकंड है हैंड्स। आप अपने हैंड्स को हम मॉइस्चराइज तो करते रहते हैं, पर आपको पता है बार बार हम इसे पानी में लगाना पड़ता है, ड्राइनेस हो जाती है। उससे आप नोटिस करना आफ्टर 30 आपके जो हैंड्स है उस पर थोड़ी सी रिंकल्स आने लग जाते हैं और ड्राइनेस से बहुत ही रफ से हो जाते हैं हमारे हैंड्स। तो इसकी भी केयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे फेस को करना है। जब आप रात को ट्रेटनॉइल लगाते हैं अपने फेस पे, तो आप अपने हैंड्स पे भी इसे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो हैंड पे जल्दी झुर्रियां नहीं आएगी। क्योंकि हम बहुत एम्बेरस फील करने लग जाते हैं जब कभी भी हम अपने हैंड्स को कहीं पे भी अपने हैंड्स देखते हैं, या तो पूरे रिंकल्स आ रहे हैं हैंड्स पे, और कई बार बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमारी इतनी एज भी नहीं होती है फिर भी हमारे जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं अपने हैंड्स को। हम मॉइस्चराइज करना तो अच्छी बात है, मॉइस्चराइज तो करना ही चाहिए, पर साथ में अगर आप ट्रेटनॉइल इस पर लगाएंगे तो आपके जो हैंड्स है वो बिल्कुल अच्छे लगेंगे, बिल्कुल यंग, जैसे यंग लोगों के होते हैं बिल्कुल उस तरह से हैंड्स आपके लगेंगे। और थर्ड है आपके पाँव। हम अब गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं तो हमारे कितने टैन हो जाते हैं। हम कोई भी चप्पल पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, उस जगह तो हमारे अच्छे पाँव रहेंगे, देखो वहां हमारे गोरे होते हैं और साथ साथ में सारे टैनिंग हो जाती है। तो टैनिंग उतारने के भी बहुत काम आता है। तो आप इसको अपने पाँव में भी लगा सकते हैं। आप पाँव में आप इसको डेली लगा सकते हैं, क्योंकि पाँव की स्किन और फेस की स्किन पे काफी फर्क होता है। तो आप इसको रोज लगा के देख सकते हैं। और जो जिद्दी से जिद्दी दाग भी है, जो नहीं जा रहे हैं, टैन हो गए हैं बहुत ज्यादा, वो भी इस ट्रीटमेंट से आपके निकल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर निकल जाएंगे। तो आप इसको अपने पाँव में भी लगा सकते हैं, और जो भी आपके टैनिंग है आपके पाँव में, वो भी बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएंगी। तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ जो आप इसे लगा सकते हैं वो है स्ट्रेच मार्क्स। पहली बात तो स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से कभी भी नहीं जाते हैं, पूरी तरह से स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाते। आप कुछ भी लगा लो या कुछ भी कर लो, पर स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से किसी क्रीम से तो नहीं जाते हैं। तो आप इसे स्ट्रेच मार्क्स में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो जो आपके बहुत ज्यादा भद्दे दिखते हैं, बहुत ज्यादा गंदे दिखते हैं, उससे वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मतलब वो इतने बुरे नहीं लगेंगे और थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं मिटेंगे पर वो हल्के हो जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा मतलब देखने में बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्रॉप टॉप पहना है या कुछ भी, तो फिर उसमें पेट दिखते साड़ी में दिखता है, तो हमें बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं हम। तो आप अपने स्ट्रेच मार्क दूर करने को या उसे हल्का करने के लिए ट्रेटनॉइड का यूज कर सकते हैं। ट्रेटनॉइड यूज करने से आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा हल्का, थोड़ी सी हल्के वो हो जाएंगे, मतलब इतने भद्दे नहीं लगेंगे और दूर से ऐसे नजर नहीं आएंगे। तो आप ट्रेटनॉइड स्ट्रेच मार्क्स पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप अपने ट्रेटनॉइड का यूज कर सकते हैं। डोंट यूज ऑन प्राइवेट एरिया, आपको बिल्कुल भी वहाँ यूज नहीं करनी है ट्रेटनॉइड। कि कई लोग सोचते हैं कि नहीं हम वहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है वहाँ पे आपको ट्रेटनॉइड। और जहाँ जहाँ भी आप ट्रेटनॉइड यूज करें, जैसे अपने नेक पे, अपने हैंड्स पे, अपने स्ट्रेच मार्क्स पे, पाँव पे, आप जहाँ भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट डे मतलब हैंड्स या पाँव में तो लगानी है। जो आपका एक्सपोज हो रहा है एरिया, वहां तो आपको सनस्क्रीन लगानी ही है। स्ट्रेच मार्क्स तो जैसे आपके पेट में तो एक्सपोज वो इतना नहीं हो, तो वहां पे सनस्क्रीन लगाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। पर आपने अपने नेक पे लगाया है, आपने अपने हैंड्स पे लगाई है और अपने पाँव में लगाया है, तो आपको नेक्स्ट डे वहां पे सनस्क्रीन लगाना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो वो वर्स्ट हो जाएंगे। अगर आप वहाँ ट्रेटनॉइड यूज कर रहे हैं और अब वहाँ पे आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी रिजल्ट का तो उम्मीद ही मत करो कि वो कुछ ठीक होएगा, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा।
क्योंकि अगर आपने वहाँ लगाया है, जैसे आप फेस पे लगाते हो सनस्क्रीन, तो वैसे ही आपको अपने नेक पे भी लगाना है, अपने हैंड्स पे भी लगाना है, अपने पाँव में भी लगाना है। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के बाद। जब जो लोग भी लगाते हैं उनको पता ही होगा कि ट्रीटमेंट के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट ट्रेटनॉइन, हाउ वी अप्लाई ट्रेटनॉइन इन 4 वेज। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं ट्रेटनॉइन को, फेस पे ही नहीं, इन 4 जगहों पे भी आप अपने ट्रेटनॉइन को लगा सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।